आ रही है, जिस दिन ये कहा गया कि हम यूरोपीय यूनियन की गुलामी नहीं करेंगे, अगले दिन ये लोग लाके अदम एतमाद की तहरीक पेश कर लेते हैं। उससे अगले दिन अमेरिकन एम्बेसडर शहबाज शरीफ के पास खाने की दावत में चला जाता है। क्या ये महज इत्तेफाक है? कौन को इस बात को सोचना चाहिए कि भाई मुझे 2 मरतबा में गिरफ्तार हुआ हूँ, इस गवर्नमेंट ने मुझ पे दहशतगर्दी का मुकदमा करवाया, एक 3rd क्लास वजीर ने, मैं उससे बदला जरूर लूंगा, लेकिन उसका एक प्रॉपर वक्त है। जब उम्मत इकट्ठी हो रही हो ना, तो फिर घर के रोलों में नहीं पड़ा जाता, फिर उम्मत को इकट्ठे होने दिया जाता है। 20 साल हम लोग तरस रहे थे कि कोई अमेरिका को आंखें दिखाए, इस्लामोफोबिया की कोई करारदाद पेश करे। पूरी उम्मत को हम लोगों ने, हर स्कूल ऑफ थॉट को मैंने लाके आपाना चौक पे इकट्ठा किया था। 12 रबीउल अव्वल की तकरीब से खान खिताब कर रहा था, हमने बाहर सरीना को सील कर दिया था, बार बार पावर कराया। यार 20 साल के बाद किसी ने बोला कि यार आप आइंदा इस्लाम के बाद अगेंस्ट बात नहीं करेंगे, और दुनिया ने एक्सेप्ट किया। 20 साल के बाद आपके मुल्क ने अमेरिका को आंखें दिखाई हैं, और आप अगर ये हुकूमत इस वक्त डिरेल होती है तो ये पाकिस्तान को डिरेल करने वाली बात है। आप यकीन करें, फिर अगले 20 साल तक अगर ये चोर चकारे जो है ना ये कामयाब हो जाते तो अगले 20 साल तक अमेरिका को कोई आंखें नहीं दिखा पाएगा। ड्रोन अटैक होते थे और ये फिर भी उसके बूट चाटा करते थे, मुशर्रफ से लेकर नवाज शरीफ तक और नवाज शरीफ से लेकर जरदारी तक सब बूट चाटा करते थे। जब ड्रोन स्ट्राइक होती थी तो ये अपनी कौम को कहते थे कि दहशतगर्द मारे जा रहे हैं। वहां मदरसे में 6-6 साल के मासूम बच्चे मारे जाते थे। मेरे कोटा के पठानों को पंजाबी से लड़वाया इन लोगों ने सिंध के नाम पे सियासत की कि मरसू सिंध में, तुम्हारे बाप का सिंध है, पहले तुम लोगों ने बांग्लादेश तोड़ा था। आज ये कहते उम्मत का इत्तेहाद नहीं होने देंगे, देख लेते तुम लोग, आओ तो सही, आओ मैदान में, मैं रुकूंगा आके इंशाअल्लाह ताला। ये मेरे मुल्क की सामनियत का मामला है, और इस बार हो सकता है कि OIC की सदारत भी पाकिस्तान को